नमस्कार, जय हिंद। बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैनी वार हुई थी, जिसमें इंडिया ने इंडिजीनियस वेपन्स के साथ-साथ रशियन हथियार का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की बहुत ही बुरी हालत करी थी। पाकिस्तान की हालात देखकर रशियन वेपन्स का जो इस्तेमाल इंडिया ने किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही नाराज़ हुए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि रशियन वेपन का इतना अच्छे से इस्तेमाल इंडिया करे और इतनी बुरी हालात पाकिस्तान की हो। सो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी कोशिशें की कि इंडिया के साथ ट्रेड डील हो, जिसमें वो अपनी गुड्स को इंडियन मार्केट में बेचना चाहते थे, जिससे इंडियन जो भी छोटे कारोबारी और किसान लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसके साथ साथ ही जो वेपन्स हैं वो यूएसए के, वो भी हिंदुस्तान को बेचना चाहता था, लेकिन पीएम मोदी ने ये सब ट्रेड डील करने से मना कर दिया। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और साथ ही साथ यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद 25% पहले टैरिफ बढ़ाया। उसके बाद जब इंडिया ने रशिया के साथ जो समझौते किए, वहाँ पर हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र गए थे, तो उसके बाद उन्होंने 25% और बढ़ाकर 50% टैरिफ लगा दिया इंडियन गुड्स पे। तो उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार फिर से बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें जो स्वदेशी चीज़ें हैं, यानी हिंदुस्तान में बनी हुई जो चीज़ें हैं उनको ही ज़्यादा इस्तेमाल करना है, या फिर उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिनमें कहीं न कहीं किसी न किसी हिंदुस्तानी का योगदान बनाने में हो। तो इसी तरह की मूवमेंट 1905 में भी शुरू की गई थी, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। ब्रिटिशर्स ने बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। तो 1905 ईस्वी में स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई थी, जिसमें मैक्सिमम हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करने को कहा गया था। इस मूवमेंट में खासकर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष का अहम रोल था, जिन्होंने लोकल गुड्स को प्रमोट करने की बात की गई थी, और हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करने को कहा गया था पूरी पब्लिक को, जिससे ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और 1911 में ब्रिटिशर्स ने हार मानी थी, और उसके बाद बंगाल को फिर से यूनाइट किया गया था। आज भी उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमें अपनी लोकल बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, या फिर उन ही चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा जिसमें कहीं न कहीं किसी हिंदुस्तानी का पसीना लगा हो बनाने में। तो एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कि लोकल गुड्स को यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है, जो कि आने वाले कुछ टाइम में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिले। वेस्टर्न कंट्री जो भी है वो कहीं न कहीं सेल्फिश होती है और अपने ही बेनिफिट के बारे में सोचती हैं। हमने देखा है किस तरह से सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में लगभग 200 साल राज किया, और उसके बाद अगर हम अपने बेस्ट फ्रेंड रशिया की बात करें खुद, तो कहीं न कहीं सेल्फलेस होकर हमेशा इंडिया को हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। 1971 में भी रशिया ने हमें हेल्प की थी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जब आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान तब से ही स्ट्रांग थी, क्योंकि उस वक़्त भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाया था हिंदुस्तान ने, जब कोल्ड वार चल रही थी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। और यही चीज़ें आज भी समझनी होगी यूएसए को कि कभी भी इंडिया जो है एक सॉवरेन कंट्री है, वो किसी के दबाव में नहीं आ सकती है। जिस तरह से मोदी जी ने भी कहा कि हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे हम नुकसान झेलना पड़े उसके लिए। जो भी नुकसान होगा वो हम सह लेंगे, लेकिन अपनी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है वो उसको हाँ, बनाए रखेंगे। 1971 में जब यूएसए ने पाकिस्तान की सपोर्ट की थी, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो उस वक़्त भी रशिया ने हमें पूरी हेल्प की थी। जब पाकिस्तान की सपोर्ट में यूएसए ने अपने समुद्री जहाज़ जो थे अरबियन सागर में लाए थे, तो उसी वक़्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को इस चीज़ की खबर दी कि अमेरिकन जो समुद्री जहाज़ है वो अरबियन सागर में आ गए। तो उसी वक़्त रशिया ने अपने समुद्री जहाज़ जो थे बे ऑफ बंगाल में खड़े कर दिए, और यूएसए को वार्निंग दी कि इंडिया पर अगर हमला किया तो वो हमला सीधा हम पर होगा। तो इस दबाव में यूएसए के जो समुद्री जहाज़ थे वो वापस यूएसए चले गए थे। तो इंडिया का हमेशा सच्चा दोस्त रहा है रशिया, तो हमेशा हमें रशिया के साथ
खड़ा होना चाहिए जब उनको प्रॉब्लम आए, तो जैसे कि वो हमारे साथ खड़े होते हैं।